आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार हम लोगों ने ऐसे ऑडियंस को इनवाइट किया जो दृष्टि से नहीं जुड़े हैं और मुझे बहुत खुशी है। आप सबके चेहरे पर जो चमक है, जिज्ञासा है, उसकी बड़ी कीमत है मेरी निगाह में। और मुझे उम्मीद है कि ये चमक और जिज्ञासा सेशन के बाद भी बनी रहेगी, खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत करना बड़ा आसान होता है, किसी चीज को मुकम्मल अंत तक ले जाना मुश्किल काम होता है। आज जिस टॉपिक पर बात करनी है वो टॉपिक बहुत प्रिय है लोगों का, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो बार बार नाम आ रहा था उसी टॉपिक का आ रहा था। वो है चार्वाक दर्शन। पीछे 1 महीना में वीडियो बना नहीं पाया, स्वास्थ्य की वजह से, कुछ व्यस्तताओं की वजह से। अब कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम 2 वीडियो मैं जरूर बनाऊं। उससे ज्यादा मैं कहूंगा तो ही बना नहीं पाऊंगा, मुझे उतना समय मिल नहीं पाता है, लेकिन महीने में 2 मैं मैनेज कर सकता हूं, उतना जरूर करता रहूंगा। और लगातार फिलोसफी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उससे ये खतरा है कि आप लोग कमंडल ना उठा लें। तो एक आध फिलोसफी, एक आध कुछ और, संविधान पे, लॉ पे, सोसाइटी पे, कुछ ऐसा तो मिक्स करके। इंडियन फिलोसफी में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था इस सीरीज के दूसरे वीडियो में, जिसका नाम था भारतीय दर्शन का परिचय, वेदों से ओशो तक, मैंने बताया था कि भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन मोटे तौर पर हैं। उनमें से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन वही है जिनको हम हिंदू दर्शन, षड दर्शन या सनातन दर्शन कह देते हैं। इसमें सांख्य योग एक ग्रुप है, न्याय वैशेषिक दूसरा है, मीमांसा वेदांत तीसरा है। इनको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। जो नास्तिक दर्शन है वो 3 है, चार्वाक, जैन, बौद्ध। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते, न कि ईश्वर को नहीं मानते। जो वेदों को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं, और जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं। भारतीय परंपरा में ऐसी क्लासिफिकेशन है। अब जो 3 नास्तिक दर्शन है उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन है चार्वाक। वहां से हम बात शुरू करेंगे। और जब चार्वाक का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे चार्वाक का, आप सब उत्साहित हो गए। उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि हम सब अंदर कहीं ना कहीं चार्वाक ही हैं। हम ऊपर से बौद्ध हो जाते हैं, ऊपर से हम वेदांती हो जाते हैं, ऊपर से कभी जैन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम में से अधिकांश लोग जीवन के ठीक ठाक हिस्से में चार्वाक ही होते हैं। अपने चार्वाकपन को छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। वो भी जरूरी है, समाज में रहने की मर्यादाएं हैं, नियम है, उन सब का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन चार्वाक को सुन के मजा आता है। और जब मैं कहता हूं चार्वाक, तो चार्वाक को लेकर जो छवि बनी हुई है, हमें यह भी समझना है कि वो छवि उतनी ठीक है नहीं। जो चार्वाक की छवि बनी हुई है वो छवि बनी हुई है इन 2 सूत्रों से। और ये 2 सूत्र जो हैं बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं, चार्वाकों के नाम से चलते हैं। पहला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार लेकर भी पीना पड़े तो पियो, लेकिन घी पियो। हालांकि वो पीते कुछ और थे, लेकिन घी बोल रहे हैं यहां पर। घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार देह के भस्मीभूत जल जाने के बाद पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमनम कुतः, पुनः कहां आती है देह? शरीर फिर नहीं आता है। एक ही बार का जीवन है, उसी को भरपूर जीना है। और इस जीवन में खूब भोग करना है, सुख अर्जित करने हैं, जरूरी हो तो उधार लेके करने हैं, और मौज में रहना है, सुख से जीना है। ये पूरे भारतीय दर्शन में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं कहता है। भारत के 9 स्कूल्स में से 8 कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये कहते हैं कि मोक्ष सिरफिरों का विचार है, कुछ नहीं रखा उसमें, सुख ही असली जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इस वजह से इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है। दूसरे में तो और खतरनाक तरीके से बोल रहा है। ये मदिरा पान के बारे में समर्थन कर रहा है। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, पीते रहो पुनः पीतवा, फिर पीते रहो, यावत जब तक कि पतते गिर पड़ो भूतले, जमीन पर। पियो पियो फिर पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। और गिरने के बाद क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीतवा, गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थाय च पुनः पीतवा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। यही जीवन है, यही काम करना है, पीना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर पीना है, फिर गिरना है। अब इन श्लोकों से या इन सूत्रों से चार्वाक दर्शन की एक खास छवि
बन गई, बहुत नेगेटिव छवि है। ये भाव हमें पूरी परंपरा में दिखता है, ऐसा नहीं कि यहाँ दिखता है, और केवल भारत में दिखता है ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी दिखता है, हर हर देश की परंपराओं में ऐसे भाव दिखते हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखें तो मुझे दो कवि ध्यान है, तो मैं उनकी कविता भी लिख के ले आया कि आप चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। 1870s के आसपास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि क्या, लेखक ज्यादा थे, नाटक खूब लिखे उन्होंने, कई तरह की रचनाएं लिखी। उन्होंने एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, उसमें एक व्यंग्य गीत लिखा। उसमें मदिरा नाम का एक कैरेक्टर लोगों को समझा के बोलता है, मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात। ब्रज भाषा में, शायद आप समझ पा रहे होंगे। मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। इस जगत में मद के बिना कोई सार नहीं, हमारी बात मान ले, मदवा पीले पागल जीवन बीत रहा है। ये व्यंग्य में कह रहे हैं भारतेंदु, सीरियसली नहीं कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोग आमतौर पर इतने पीने के शौकीन हैं कि वो देश क्या समझेंगे। और एक कवि बहुत विख्यात हुए, हरिवंश राय बच्चन, आप जानते हो, उन्होंने पूरी किताब लिख दी मधुशाला। मधुशाला, वो खुद उसके पक्ष में कभी नहीं रहे, और दरअसल उस किताब में शराब जो मधु है उसका एक सांकेतिक अर्थ है, वो अध्यात्म का नशा ज्यादा है, पर दिखने में तो मधुशाला ही है। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी, जिसमें से एक बात तो यहां तक लिखी कि सांप्रदायिकता का समाधान करना हो, सबको पब में बिठा दो, सांप्रदायिक होंगे ही नहीं। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला। वैसे अलग अलग हैं, प्याला एक ही दोनों का। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। हाला मतलब शराब। दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, उसके पहले एक ही है। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मंदिर मस्जिद बंद करो, पब में बिठाओ लोगों को। हरिवंश राय बच्चन जी वो दरअसल ये कह नहीं रहे, आध्यात्मिक अर्थ में संकेत कह रहे हैं कि दरअसल जो झगड़े हैं धर्म को लेके हैं, मजहब को लेके हैं, और जो चीजें एक करती हैं वो अध्यात्म है। यहाँ मधु का मतलब दरअसल अध्यात्म है, लेकिन ये नाम उनके नाम से बड़ा विख्यात हुआ, ये छंद बहुत प्रसिद्ध हुआ। दरअसल चार्वाक ऐसे हैं नहीं, ये चार्वाकों के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, और आप देखना चाहें तो मैंने ये दोनों छंद लिख दिए हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। चार्वाक कौन है, इनका थोड़ा सा हम पहले परिचय हासिल कर लें। हाँ सर। और थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को भी समझेंगे, क्योंकि दर्शन हो या कुछ भी विषय हो, जब तक आप उस ऐतिहासिक स्थिति को न समझें, आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ दार्शनिक, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं लंबे समय तक, पॉलिटिकल फिलोसफी का भी रहा हूं। मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज समझी कि किसी दार्शनिक को समझना है, उसके देश काल की परिस्थितियां समझ लीजिए और खुद को वहां रखिए। आप पाएंगे कि आप खुद वो बोलने लग गए जो वो बोल रहा था। क्योंकि हर व्यक्ति दरअसल अपने देश काल परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। चार्वाक भी थे, हम भी हैं, हम भी अपने समय के हिसाब से बोलते हैं, जो हमारा समय हमारा स्थान सिखाता है हमें। चार्वाक कौन थे? एक बात आपके मन में आ सकती है कि इनका नाम चार्वाक ही क्यों पड़ा। चार्वाकों को चार्वाक कहने के तीन व्याख्याएं हैं, पता किसी को नहीं, क्योंकि उस दौर का इतिहास पूरा मिलता नहीं हमें, पूरे टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चार्वाक शब्द चर्व धातु से बना है। धातु का मतलब होता है जो संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्रियाएं वर्ब्स बनती हैं, उसको बोलते हैं रूट। चर्व का मतलब संस्कृत में होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स मोरालिटी को ही चबा लिया, इसलिए इनका नाम चार्वाक पड़ा। एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ, व्याख्या ऐसी है। पर जैसी चार्वाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का, इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चार्वाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे, इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और दीवानों ने क्या कहा कि ये चारु वाक हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? चार्वाक हो गया।
कुछ लोग कहते कि नहीं भाई नहीं, चारवाक नाम का एक आदमी था और क्योंकि बाकी सब चारवाक उसके फॉलोवर थे। चारवाक एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों व्यक्ति थे चारवाक। ये ग्रुप का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ लोग मानते कि चारवाक एक पहला व्यक्ति था और बाकी सब उसके फॉलोवर्स थे। उस व्यक्ति का नाम चारवाक होने से, और ये चारवाक कौन था? तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दर्शन दिया किसने, इस दर्शन के संस्थापक या इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस बात पर सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी, इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे? तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चारवाक होते गए। बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास है। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चारवाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात कर रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी BC में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चारवाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली। पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं, पहलवान नहीं था, दार्शनिक था। केशकंबली हमारी परंपरा में उन लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन हेयर से बने हुए कंबल पहनते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है कि ये व्यक्ति इस अर्थ में केशकंबली था या नहीं था। कई परंपराओं में तो मिलता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि जो केशों से कंबल बनता है वो क्यों पहना जाता है? एक गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है गर्मी सर्दी झेलने की ताकत। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा। और केश कंबल धारण करने का पर्पस है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर है 0 के आसपास, आपने वो कंबल पहना, अब कंबल के अंदर टेम्परेचर -10 हो गया, झेलो इसको। गर्मियों में 40 है, आपने पहना 50 हो गया। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन क्योंकि चारवाक लोग सुखवादी थे, इसलिए डाउट होता है कि अजित केशकंबली इस अर्थ में केशकंबली है या नहीं है। तो इतिहास में बहुत सारी बातें हमें नहीं पता, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस आइडिया होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 व्यक्ति को नाम ध्यान रखिए, अजित केशकंबली और वात्स्यायन। ये 2 व्यक्ति इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं।